हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के हम इस वीडियो में हम बताएंगे प्रोसेसिंग ऑफ टैबलेट के बारे में। तो यहाँ हम जानेंगे प्रोसेसिंग ऑफ टैबलेट में टैबलेट्स क्या होते हैं, इनके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में जानेंगे, और जानेंगे हम कि टैबलेट के टाइप क्या क्या होते हैं, और पढ़ेंगे हम मैन्युफैक्चरिंग कैसी होती है टैबलेट की। हम यहाँ मैन्युफैक्चरिंग में कुछ ही टॉपिक कवर करेंगे और बाकी का टॉपिक अगले पार्ट में कवर करेंगे। तो अगर आप टैबलेट को जैसे मैं बता रहा हूँ उस हिसाब से अगर पढ़ते हैं तो ये आपके लिए बहुत आसान रहेगा एग्ज़ाम में लिखने के लिए, और इतना आपके लिए बहुत ही सफिशिएंट होगा। तो आइए पहले हम जानते हैं कि टैबलेट क्या होता है। तो टैबलेट के बारे में तो आप सब जानते होंगे कि हमारे घर में सबके यहाँ टैबलेट होता है। टैबलेट का डेफिनेशन देखते हैं तो टैबलेट आर द सॉलिड डोजेस फॉर्म कंटेनिंग मेडिकामेंट और मेडिकामेंट्स यूजुअली सर्कुलर इन शेप एंड मे बी फ्लैट और बाइकॉन्वेक्स। मतलब यह है कि टैबलेट एक यूनिट फॉर्म है, सॉलिड फॉर्म है। ये तो सब जानते हैं कि वो सॉलिड होता है और यूनिट होता है। कि यूनिट मतलब सब अलग अलग टैबलेट अलग अलग पैकेट में अलग अलग होती हैं। तो यहाँ से ये यूनिट है और सॉलिड है, और इसमें जो औषधियाँ होती है, मेडिकामेंट होती हैं, वह एक हो सकती हैं, एक से अधिक हो सकती हैं। इसीलिए यहाँ कहा गया है मेडिकामेंट और मेडिकामेंट्स। ये यूजुअली सर्कुलर शेप की भी होती है ज़्यादातर, लेकिन इसमें सर्कुलर में भी ऊपर फ्लैट होता है या कहीं कहीं ऊपर बाहर ऊपर उभरा हुआ और नीचे भी उभरा, इसीलिए दोनों साइड उभरा हुआ यानी बाइकॉन्वेक्स होता है या फ्लैट होता है। टैबलेट को हम कंप्रेस्ड टैबलेट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यह कंप्रेस्ड करके बेसिकली बनाया जाता है। जानते हैं इनके डिसएडवांटेज के बारे में और एडवांटेज के बारे में। तो इनका एडवांटेज बहुत ज़्यादा हैं कि इसमें ये इजी है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। बस हमने एक टैबलेट लिया और मुंह में डाला और पानी पिया और हमने खा लिया, ये बहुत इजी होता है। और दूसरा ये है कि ईज़िली हम इनको डिस्पेंस कर सकते हैं, इनको बेचना भी इजी होता है। एक दो एक से अधिक जितने भी चाहिए तुरंत कट करके भी दे सकते हैं, तो ये ईजी होता है बेचने में भी। तीसरा ये है कि बहुत ही स्टेबल फॉर्म है, यहाँ पे कोई वाटर से या किसी चीज़ से रिएक्ट नहीं होता है। चौथा ये है कि ये एक्यूरेट है, मतलब हर टैबलेट में एक्यूरेट मात्रा में मेडिकामेंट्स पड़े हुए हैं। पांचवा ये है कि इनकी एक्सपायरी रेट भी लॉन्ग होती है। अब इनके डिसएडवांटेज के बारे में हम जानते हैं। तो पहला ये है कि इनके जो टेस्ट हैं वो बहुत ही कड़वा होता है, इसलिए कभी कभी कुछ बच्चों को या कुछ लोगों को देने में प्रॉब्लम हो जाती है या बाहर भी आ जाती है मुंह से। दूसरा यह है कि कभी कभी यह डिज़ोल्व नहीं होते हैं, तो ये इनका एक डिसएडवांटेज है। और इनका एक और डिसएडवांटेज यह है कि ये इमरजेंसी केस में नहीं यूज़ किया जा सकता है। इनको तुरंत अगर इमरजेंसी हो तो तुरंत ये डिज़ोल्व नहीं होंगे, तुरंत ये एक्ट नहीं करेंगे। अब आइए जानते हैं हम कि टैबलेट के टाइप क्या क्या होते हैं। हमने बहुत तरह के टैबलेट देखा होगा, लेकिन यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन के रूट पे यानी किस रास्ते से हम इसको ग्रहण करते हैं उस बेसिस पे टैबलेट के टाइप हैं। तो पहला है टैबलेट इंजेस्टेड ओरली, मतलब जो हम ओरली माउथ के द्वारा लेते हैं अपने अंदर अपने जीआईटी ट्रैक में। दूसरा है टैबलेट यूज्ड इन ओरल कैविटी, बेसिकली इसको हम माउथ के द्वारा लेते हैं लेकिन माउथ में ही रहता है, ये अंदर जीआईटी में पास नहीं किया जाता है। तीसरे तरह का टैबलेट है टैबलेट एडमिनिस्ट्रेटेड बाय अदर रूट्स, मतलब ऐसा टैबलेट जिसको हम दूसरे रूट से लेते हैं, जैसे इम्प्लांटेशन करते हैं, मतलब स्किन के ऊपर इसको थोड़ा सा चीरा करके इसको रख दिया जाता है या वेजिनल कैविटी से लिया जाता है। चौथा है टैबलेट यूज टू प्रिपेयर सॉल्यूशन, यहाँ हम सॉल्यूशन बनाते हैं जैसे कि डिस्प्रिन हुआ या इनो हुआ, तो कुछ इस टाइप का। अब आइए जो हम जानते हैं एक एक करके अलग अलग टैबलेट्स के रूट्स के बारे में। तो यहाँ पहला है टैबलेट इंजेस्टेड ओरली, जो हम ओरली लेते हैं जीआईटी ट्रैक में। तो इसमें कुछ तरह के टैबलेट क्लासीफाई किए गए हैं, जैसे कि कंप्रेस्ड टैबलेट जिसको हम सीटी भी बोलते हैं। तो कंप्रेस्ड टैबलेट बेसिकली बहुत सिंपल टैबलेट है, क्योंकि हम डायरेक्ट कंप्रेस करते हैं, यहाँ कोई कोटिंग नहीं होती है, कोई एक्सपिएंट नहीं होता है कि इनको बाइंड कर सके। इनका यह एडवांटेज होता है कि जब हम इसको लेते हैं तो यह तुरंत ही हमारे जीआईटी ट्रैक में जा करके डिसइंटीग्रेट होता है, ड्रग और रिलीज़ करता है और ब्लड में मिल जाता है, तो ये इंस्टेंट इफेक्ट देता है। दूसरा है मल्टीपल कंप्रेस टैबलेट, जिसको हम एमसीटी भी बोलते हैं। मल्टीपल कंप्रेस टैबलेट फिजिकली या केमिकली इनकॉम्पिटेबल इंग्रेडिएंट से अलग करने के लिए होता है, इसीलिए इसमें अंदर एक कोर में एक
इंग्रेडिएंट होता है मेडिकामेंट का, फिर उसके ऊपर एक मेडिकामेंट का इंग्रेडिएंट होता है, जिसकी वजह से दोनों रिएक्ट नहीं कर पाते हैं और इनके बीच में एक्सिपिएंट्स होते हैं, मतलब कि एडिटिव्स या नॉन रिएक्टिंग एलिमेंट्स होते हैं। अब अगला हम जानते हैं सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट। सस्टेन का मतलब होता है कि एक समय के अंतराल में रिलीज़ करना, मतलब ये मेडिकामेंट्स धीरे धीरे रिलीज़ करते हैं और ब्लड में ज़्यादा देर तक रहते हैं, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट देते हैं इस तरह के मेडिकामेंट्स। इसके बाद है एंट्री कोटिंग टैबलेट। एंट्री कोटिंग टैबलेट मतलब या डायरेक्ट हमारे जाकर के स्टमक से पास हो जाते हैं और फिर ये इंटेस्टाइन में ही जाकर के रिलीज़ करते हैं। ये जल्दी डिसइंटीग्रेट नहीं होते, ये इंटेस्टाइन में जाने के बाद ही रिलीज़ होते हैं, क्योंकि इनको वहाँ पे इफेक्ट देना होता है, अब्जॉर्ब होना होता है ब्लड में। इसका यह फ़ायदा है। तो उसके बाद है शुगर कोटेड टैबलेट। मेडिकामेंट बेसिकली कुछ मेडिकामेंट तो बहुत ज़्यादा कड़वे होते हैं, तो इनके बिटर मास को बिटर प्रॉपर्टी को मास्क करने के लिए या रोकने के लिए यहाँ पे हम शुगर का इस्तेमाल करते हैं, शुगर की कोटिंग करते हैं। इसके द्वारा जब हम इसको लेते हैं तो उस समय यह प्रॉब्लम नहीं करती है। उसके बाद है फिल्म कोटिंग टैबलेट। कुछ ऐसी चीज़ें जैसे कि हाइड्रोक्सी प्रोपिल सेलुलोज या हाइड्रोक्सी प्रोपिल मेथिल सेलुलोज, यह सब चीज़ों का जब हम कोटिंग करते हैं टैबलेट पे तो यह जनरली रिएक्ट नहीं करते हैं वाटर के साथ, तो इनका यह एडवांटेज है, ये जल्दी ख़राब नहीं होते हैं कोटिंग करने से। तो इसको हम फिल्म कोटिंग टैबलेट कहते हैं, क्योंकि हम इसको एक फिल्म यानी परत चढ़ा देते हैं। अब उसके बाद आते हैं कुछ ऐसे टैबलेट जिसको हम च्यू करके भी खा सकते हैं, च्यू करके भी ले सकते हैं, तो इनको च्यूएबल टैबलेट बोलते हैं। अब आइए हम जानते हैं दूसरे एडमिनिस्ट्रेशन रूट के बारे में, मतलब ओरल कैविटी के माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन करने वाले टैबलेट को। उसमें पहला है बकल टैबलेट। बकल टैबलेट मतलब इसको हम माउथ में गम्स, टीथ के गम्स और साइड के चिक्स के बीच में रखते हैं। ये स्लोली डिज़ोल्व हो जाता है और ये अपना अच्छा इफेक्ट देता है। उसके बाद है सबलिंगुअल टैबलेट। सबलिंगुअल, यहाँ सबलिंगुअल से मतलब यहाँ टंग के नीचे, इसको हम टंग के नीचे रखते हैं, प्लेस करते हैं, तो यहाँ क्विकली ये डिसइंटीग्रेट हो जाता है, ऑब्जॉर्ब हो जाता है हमारे जीआईटी में। यहाँ सबलिंगुअल में बहुत आसानी से डिसइंटीग्रेट होता है, इसीलिए हम यहीं से लेते हैं इसको। उसके बाद लॉजेंट टैबलेट। लॉजेंट टैबलेट में जैसे कि जो हमारे कफ को, सोर कफ को या हमारे नेक को कूलिंग इफेक्ट देते हैं। इसमें कुछ फ्लेवरिंग एजेंट और ठंडक इससे मिलती है, जिसमें ये एंटीबैक्टीरियल गुण होता है, जो हमारे नेक में होने वाले प्रॉब्लम को सही करता है। अब आइए हम जानते हैं डेंटल कोन्स के बारे में। डेंटल कोन्स जब माइनर सर्जरी की जाती है, टीथ को निकाला जाता है, किसी सॉकेट को फिट करना होता है, तो उसके पहले बैक्टीरिया की मल्टीप्लिकेशन ना हो या ब्लड ना निकले, इसलिए हम इस टैबलेट को डालते हैं। ये बेसिकली 20 से 40 मिनट में डिज़ोल्व हो जाता है और यह ऐसा इफेक्ट देता है जिसकी वजह से यहाँ बैक्टीरिया का ग्रोथ नहीं होता है। अब आइए हम जानते हैं तीसरी तरह से टैबलेट जो कि अदर रूट से लिया जाता है। तो उसमें दो तरीके हैं, इसमें है इम्प्लांटेशन और वेजिनल टैबलेट। इम्प्लांटेशन में हम स्किन के अंडर रखते हैं टैबलेट को, बस माइनर उसमें सर्जरी की जाती है और ये स्लोली उसमें डिज़ोल्व होने लगता है। हार्मोन जैसे टेस्टोस्टेरोन ये सब धीरे धीरे डिज़ोल्व होने लगता है। दूसरा है वेजिनल टाइप। इसमें वेजिनल कैविटी में प्लेस किया जाता है। ये बेसिकली ओवॉइड शेप की, पियर शेप की होती है, पियर, जो फैसिलिटेट करता है वेजिना में जाने के में आसानी हो जाता है, इसीलिए हम इसको लेते हैं। ये भी स्टेरॉइड की तरह होती है और इनका पीएच जो होता है वह उनके कंपैरिजन का होता है वेजिनल कैविटी के। अब आइए हम जानते हैं चौथे तरीके से टैबलेट जो कि प्रिपेयर किया जाता है सॉल्यूशन। तो इसमें 4 तरह हैं। तो इसमें पहला है इफरवेसेंट टैबलेट। इफरवेसेंट टैबलेट में जब हम वाटर में इफरवेसेंस मतलब कि गाज जैसा निकलता नहीं है, जैसे हम इनो डालते हैं तो उस तरह का प्रोड्यूस होता है। ये बेसिकली यहाँ पे रिएक्शन के वजह से होता है। यहाँ पे अल्कली बाइकार्बोनेट और सिट्रिक एसिड का रिएक्ट होता है, तो यहाँ पे सॉल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और वाटर का कॉम्बिनेशन यहाँ होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो मेडिकामेंट का कड़वा होता है वो उसका असर नहीं मिलता और उसको हम तुरंत ही ले लेते हैं। इसको टाइट कंटेनर में ही बंद करना चाहिए, क्योंकि यह तुरंत रिएक्ट करने लगता है मॉइस्चर पाते ही। सो डिस्पेंसिंग टैबलेट में क्या होता है कि उसमें कुछ वॉल्यूम में वाटर ऐड किया जाता है उनके कंसंट्रेशन के हिसाब से, जिसमें वो पूरी तरह से मिल जाता है, क्लियर सोल्यूशन देता है। फिर उसके बाद इसको एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है।
लेकिन यहाँ पे ये बात ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है कि ये बहुत टॉक्सिक होता है, इसलिए इनको डाइल्यूट करके ही लिया जाता है। इसको डायरेक्ट कभी नहीं लेना चाहिए और इसका मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। इसको डिस्पेंस करने में भी बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए। उसके बाद आता है हाइपोडर्मल टैबलेट। ये टैबलेट बेसिकली यह पेरेंटल रूट से लेते हैं, मतलब इसके इंजेक्शन तैयार करते हैं। इस टैबलेट को डिज़ोल्व करते हैं स्टरलाइज्ड वाटर में और उसके बाद इसका इंजेक्शन तैयार करते हैं। अब आता है टैबलेट ट्रिट्यूरेट्स। टैबलेट ट्रिट्यूरेट्स बेसिकली सिलेंड्रिकल मोल्ड का बना होता है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में मोल्ड किया जाता है और इसमें बहुत ही पोटेंट मेडिकामेंट होता है। इसको डाइल्यूट किया जाता है और इसको डाइल्यूट करने के बाद इसको हैंड ऑपरेटेडली, मतलब इसको खुद से डाइल्यूट करके फिर उसके बाद इसको ग्रहण किया जाता है। अब इसके बाद हमें पढ़ना है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंप्रेस टैबलेट के बारे में। तो यहाँ मैन्युफैक्चरिंग में कुछ इसके स्टेप इन्वॉल्व है, जैसे कि प्रिपरेशन ऑफ ग्रेन्यूल फॉर कंप्रेशन, फिर इसमें भी 3 पार्ट है। उसके बाद है कंप्रेशन ऑफ ग्रेन्यूल इनटू टैबलेट, उसके बाद कोटिंग ऑफ टैबलेट और उसके बाद है क्वालिटी कंट्रोल ऑफ टैबलेट। तो ये बेसिकली टैबलेट को मैन्युफैक्चर करने में कुछ स्टेप्स हैं जिस एक स्टेप के द्वारा ही टैबलेट को बनाया जाता है। तो इसमें पहला जो स्टेप है वो प्रिपरेशन ऑफ ग्रेन्यूल फॉर कंप्रेशन। तो अगर हमें टैबलेट बनाना है तो उनको कंप्रेस करना होगा। अब कंप्रेस करने के लिए हम डायरेक्ट पाउडर को तो करेंगे नहीं, क्योंकि पाउडर की वजह से बहुत ही टूट जाता है, तो कहीं कम कहीं ज़्यादा हो जाता है। तो इसके लिए पहले इनको ग्रेन्यूल्स बनाते हैं, क्योंकि ग्रेन्यूल को बनाने से इनके मेडिकामेंट्स यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाते हैं। तो इसमें भी 3 प्रोसेस आता है। पहला वेइंग करेंगे, पहले हम इंग्रेडिएंट को वे कर लेंगे, उसके बाद हम मिक्स करेंगे पाउडर को और एक्सिपिएंट्स को। जो पाउडर मेडिकामेंट या औषधि होगा उसको हम नॉन मेडिकामेंट्स, मतलब इनर्ट मटेरियल से, जो भी इसमें उससे ज़्यादा मात्रा में मिलाना होगा उससे मिला लेंगे। उसके बाद कन्वर्ट करेंगे इसको ग्रैन्यूल्स में। तो कुछ इस तरह से होता है। इसको पहले से बैलेंस कर लेंगे इनकी क्वांटिटी को और उनको डबल चेक करेंगे कि कितना मतलब उनका वेट हुआ, क्योंकि यहाँ पे एरर होना नहीं चाहिए, तभी अच्छे फॉर्म का डोज तैयार होगा। उसके बाद इनको अच्छे से मिक्स करेंगे होमोजेनियसली, कि अच्छे से पूरा हर एक ग्रैन्यूल में समान मात्रा में मेडिकामेंट्स मिल जाए और उसके बाद इसको हम ग्रैन्यूल्स में कन्वर्ट कर देंगे। और इसके बाद का जो प्रोसेस है वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा और अगला वीडियो देखना मत भूलिएगा, क्योंकि अगला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। थैंक यू।